वो बंदर का बयान लाएंगे, कभी कभी और कुछ का बयान ला देंगे, कभी कभी किसी को आतंकवादी कह देंगे। उनको तो ये भाषा का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, क्योंकि कारण ये है कि जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप पैदा हुए हैं, पले हैं, पढ़े हैं, वो संस्कार को आप छोड़ नहीं सकते। कारण ये है कि हर व्यक्ति अपने प्राइमरी पाठशाला से ही ज्ञान का अर्जन करता है। 2025 में उत्तर प्रदेश देश के पटल पर रख करके जरा उसकी व्याख्या तो कर दिए होते कि लोग जान जाते कि अप्पू कौन है, पप्पू कौन है। सच्चाई ये जरूर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयानों से साबित हुआ है कि राहुल जी ने और अखिलेश जी ने और जो तेजस्वी जी ने विरासत पाई है, कोई तब की लहू से नहीं निकले हैं। एक तो पाया है राजू जी की विरासत, एक ने पाया है माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत, एक ने पाई है लालू प्रसाद जी की विरासत। अब विरासत में ये समझ लीजिए, इन लोगों के पास न कोई जमीन है, न कोई आसमान है, न कोई वजूद है। इन लोगों के पास कोई जाति समीकरण का वोट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंदर वाला बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो आईना देखकर आते हैं उनको हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। अब इस राजनीति में इस तरह का बयान जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और जनता के बीच हम इस वक्त मौजूद है। जनता से जानेंगे कि इस तरह का बयान राजनीति में होना, वो क्या सोचते हैं इस बयान पे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है। क्या कहेंगे इस तरह का बयान कहाँ तक जाए? अब ये तो उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल का बयान है, तो मैं उस पे तो टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्तकबिल है वो बंदर का बयान लाएंगे, कभी कभी और कुछ का बयान ला देंगे, कभी कभी किसी को आतंकवादी कह देंगे। उनको तो ये भाषा का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, क्योंकि कारण ये है कि जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप पैदा हुए हैं, पले हैं, पढ़े हैं, वो संस्कार तो आप छोड़ नहीं सकते। कारण ये है कि हर व्यक्ति अपने प्राइमरी पाठशाला से ही ज्ञान का अर्जन करता है और उसपे अपना अतीत का निर्माण करता है, उसपे अपने वर्तमान का निर्माण करता है, उसपे अपने भविष्य का निर्माण करता है। अब रह गया साहब की 3 बंदर की बात। मुझे लगता है कि हम आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर जानने का प्रयास करूंगा कि ये 3 बंदर को या तो गांधी ने परिभाषित किया था या तो बाबा आदित्यनाथ ने किया। गांधी जिसके मरने के बाद दुनिया का सारा राष्ट्र अपना झंडा झुका देता, वो गांधी जिस गांधी से हम भारत का पहचान करते हैं, वो गांधी कि मरने के बाद वो कहता है हाय राम। उस गांधी के शब्दों की जब व्याख्या हमारे मुस्तकबिल बाबा आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी किए हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे जानने का अधिकार भी है, मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि वो बंदरों की परिभाषा किस परिवेश में गांधी ने रखा था देश के पटल पर। आज जिस परिभाषा को गांधी ने रखा था, उस परिभाषा को आप 2025 में उत्तर प्रदेश देश के पटल पर रख करके जरा उसकी व्याख्या तो कर दिए होते कि लोग जान जाते कि अप्पू कौन है, पप्पू कौन है। पप्पू से कहीं आपका कंपैरिजन किया जा सकता है, जिसको आप पप्पू कहते हैं। न शिक्षा से कंपैरिजन किया जा सकता है, न संघर्ष से कंपैरिजन किया जा सकता है, न उसके राष्ट्रभक्ति से कंपैरिजन किया जा सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्र के विधा के मुताबिक, वर्तमान संविधान के मुताबिक, वर्तमान परिवेश के मुताबिक जब जब राष्ट्र के पटल पर अपना विचारधारा रखा है,
तो समाज की बात की है, वो सद्भाव की बात की है, वो एकता की बात की है, वो अखंडता की बात की है, वो देश को जोड़ने की बात की है। और आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, आवाम को बांटने का काम करते हैं। तो अब ये आपकी महानता है साहब, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आप संत भी हैं, आप धर्म का आपने चोला भी पहना है। तो धर्म यही है कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही सनातन है, यही हिंदुत्व है, यही संविधान है, यही आवाम का अतीत और वर्तमान और भविष्य है। सच्चाई ये जरूर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयानों से साबित हुआ है कि राहुल जी ने और अखिलेश जी ने और जो तेजस्वी जी ने विरासत पाई है, कोई तब की लहू से नहीं निकले हैं। एक तो पाया है राजू जी की विरासत, एक ने पाया है माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत, एक ने पाई है लालू प्रसाद जी की विरासत। अब विरासत में ये समझ लीजिए, इन लोगों के पास न कोई जमीन है, न कोई आसमान है, न कोई वजूद है। इन लोगों के पास कोई जाति समीकरण का वोट नहीं है। ये लोग अगर जो योगी जी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा है, बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो आपके तेजस्वी जी, और राहुल जी कह रहे हैं भी हम जाति जनगणना कराएंगे, और अखिलेश जी भी कह रहे हैं हम जाति जनगणना कराएंगे। 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री लालू जी रहे, एक बार तेजस्वी जी रहे, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश मुलायम सिंह जी रहे, एक बार रक्षा मंत्री, और एक बार जो है माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। और 2004 से 14 तक केंद्र में सरकार चलाई। अगर इन लोगों ने जाति जनगणना करा दी होती तो शायद सामाजिक न्याय मिल गया होता। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा तो कोई गलत नहीं कहा कि इनकी बात अलग है, मुंह अलग है, भाषा अलग है, इससे साफ साफ क्लियर हो गया है। और आने वाला समय 20% मुसलमान बिहार में जा रहा है सरुद्दीन ओवैसी के साथ, और इनका जो है कौन से वोट का जाति समीकरण है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और देश के अंदर कब तक नहीं सामाजिक न्याय मिलेगा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी।